अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके बिल्कुल 1000% रेयर केमिस्ट्री का पेपर। बिना देरी को एक केमिस्ट्री के पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 118 आपका कोड है इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्जाम का पेपर। जैसा कि हम फिजिक्स का भी पेपर आप लोगों को दे चुके हैं, केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का ये रहने वाला है साइंस वालों के लिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन मिला लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई सेल की पैकिंग गुणांक कितना होता है, तो 0.74 होता है। पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट बता दें, अगर आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको 99 रुपये में जो है सेंटअप एग्जाम का पेपर दे दिया जाएगा, यही नंबर है, ठीक है। 99 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत कम दाम रखा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनके लिए। 62 010 82 403। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, फलक केंद्रित इकाई सेल के पैकिंग गुणांक क्या है, तो 0.74 हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से धात्विक ठोस है, तो धात्विक ठोस होता है बच्चों, आपको तो पता है ना कि पीतल धातु में, इसमें प्लास्टिक हीरा तो होगा नहीं क्योंकि वो तो मान लीजिए कि ज्वेलरी में चला गया, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, पीतल हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ए हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन जो है सेकेंड पाली में आने वाला है। 3 नंबर है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक के खाली स्थान दखल कर देता है तब कौन सा होता है, तो देखिए इसका क्या होता है, एफ केंद्र होता है, ठीक है। क्या होता है, एफ केंद्र होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आगे NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो फलक केंद्रिक होती है, ये तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, एजियोट्रोपिक मिश्रण है, तो एक निश्चित तापमान पर उबलने वाला मिश्रण है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राउल के नियम के ऋणात्मक विचलन करता है, तो CHCl3 एवं CH3COCH3 हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलालता होती है बच्चों, आप सभी को पता है ना कि 55.55 होता है मीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिए। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किसका समरपरासी, ठीक है, पार्श्विक दाब सबसे अधिक होता है, तो 1 मीटर NaCl विलायक का विलियन का होता है, ठीक है। विलायक का नेम विलियन का, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, मोलल अवनमन स्थिरांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त होता है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के पेपर के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, आपको 99 रुपये में जो है सभी सब्जेक्ट के पेपर आपके क्लास के भेज दिए जाएंगे, ठीक है। सेंटअप एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसका दाम 199 रुपये है, ठीक है। आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हो उसका। चलिए आगे, एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस द्रव अवस्था में संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं, तो गलनांक और हिमांक दोनों बोलते हैं, ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर आयन विघटित हो जाता है। 11 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए 12 नंबर है, जब विद्युत धारा को AlCl3 के जलीय घोल में प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम अल्मीनियम मुक्त होता है। आवेश की मात्रा क्या है, तो आवेश की मात्रा कुल क्या है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे, ये 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा 1.5 फैराड है। चलिए तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चलक को जो है क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर घटता है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लवण सेतु के लिए होता है, तो KCl का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो आयन सबसे सहजतम से अक्सीकृत होता है वो क्या कहलाता है, तो आई कहलाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अणु संख्याता पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा NH4NO2, ठीक है, N2O2, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अशुद्ध जल में अभिक्रिया 75% संपन्न होने पर कितना समय लगता है, तो बच्चों 1 घंटा लगता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पेपर को जल्दी से बाई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अभिक्रिया की दर की लंबाई होती है तो मोल लीटर, ठीक है, कितना होता है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, किसी आयस्क के प्रवलन के समय फ्लक्स का कार्य क्या होता है, आयस्कों की रंधी करना, गैंग को निकालना, ठीक है, गैंग को निकालना, या फिर ना यहाँ पर ऑक्सीकरण बनाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा गैंग को निकालना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे का भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिशोषित होता है, तो इसका निम्नलिखित में से सभी हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर रहने वाला है, चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघटन डालकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, विद्युत परासरण, विद्युत कण संचलन, अपवहन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 21 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 21 नंबर का ना पेस्टीकरण हो जाएगा, ठीक है, 21 का पेस्टीकरण हो जाएगा, अपवहन नहीं होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन का ना यहाँ पर सेल्टोल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, देख लिए उसको, सही हो गया, ठीक है। चलिए आपका एक भी गलत होने नहीं देंगे हम। आगे देखिए, यहाँ पर अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी अयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का कार्य क्या होता है, तो ये गैंग को निकालना होता है, ये तो बता दिए। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर है, वैद्युत अपघटन विधि से निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण होता है, तो किसका निष्कर्षण होता है, तो ये सभी का, यानी कि क्षार धातुओं का, क्षार मृदा धातु का, एल्युमिनियम का, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रक्षेत्र शोधन विधि से प्राप्त किया जाता है, तो अत्यंत ही विशुद्ध एल प्राप्त किया जाता है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से धातु का निष्कर्षण नीलाक्षण विधि से किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि AlAgAu, ठीक है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन नहीं होता है, तो जल अपघटन किसका नहीं होता है, तो इसका ना AaCl3 हो जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय है, N2O2O5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 29 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर IF5 में परासरण होता है, तो SPD3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर का। चलिए आगे यहाँ पर पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय इसका पूछ रहा है, तो 31 का CO2, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस, तो He हो जाएगा, यानी कि हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहे HCHXeF2 की संरचना, तो ये रेखीय होता है बच्चों, आपको पता पढ़ाए हैं ना हम, रेखीय होता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर, NOH को गर्म विलयन में क्लोरो की अभिक्रिया करने पर पदार्थ बनते हैं, तो देखिए ये पदार्थ कौन से बनते हैं, तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है NaClO4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर F2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैनल पर अपलोड कर दें, आप लोग जाकर चैनल पर इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पैड कोर्स चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, सेंटर ऑफ एग्जाम का, मात्र 99 रुपये दाम रखा गया है इसका, ठीक है, प्राइस रखा गया, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इस कोर्स को इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके 99 रुपये में आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये पैड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर। अगर पैड कोर्स खरीदना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।